हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। तो अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्राइडेंट लिमिटेड को देखें तो 53 के ऊपर ओपन हुआ, 55.10 का हाई बनाया पूरे इंट्राडे में और 52.60 का लो। 3,93,49,022 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है 27,186 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 9.50 का और हाई है दोस्तों 59.90 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 53.35 के ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर के दो खबरें हैं, दोनों को वन बाय वन करके आप लोगों से सामने डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली खबर तो ये है कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपए अमाउंट जो है कॉमर्शियल पेपर्स के थ्रू रेज कर लिया है। ये खबर ट्राइडेंट की तरफ से फ्राइडे को अनाउंस करी जाती है। इन्होंने कॉमर्शियल पेपर को इशू करके 50 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है कार्व आउट कर लिया है वर्किंग कैपिटल्स लिमिट में से। होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने इस कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करके जो फिक्स्ड किया है कूपन रेट वो है 4.15%। यानी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 4.1% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये टेन्योर है दोस्तों इस कूपन रेट कॉमर्शियल पेपर का 62 डेज। जी हाँ, 62 डेज़ का ये टेन्योर है। यानी 62 डेज़ में ये आप एक्सपायर हो जाएगा। मतलब आप इसमें 62 डेज़ बाद आप चाहें तो बेच सकते हैं इस कॉमर्शियल पेपर को। और बीएसई के ऊपर लिस्ट भी किया गया है और लिस्ट किया जाएगा। और इसकी रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल A1+ की रेटिंग है। क्रिसिल ने इसको रेट किया हुआ है। ट्राइडेंट, जैसा कि आपको पता है, एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड पेपर बेस्ड मैन्युफैक्चरर है जो कि देश के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल स्पेस के अंदर। आपको बताना चाहूँगा इनके इनके टेक्सटाइल डिवीजन में कई वर्टिकल्स हैं, जैसे यार्न, बैथ एंड बेड लाइनिंग, पेपर में वीट एंड स्ट्रॉ बेस्ड है। तो इस तरीके की बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, हमें पता है। उसके ऊपर आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको पता ही होगा कंपनी को यानी ट्राइडेंट को नेट प्रॉफिट हुआ था 234.59 करोड़, जो कि 122% का राइज़ है नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेल्स में भी इसमें 44.1% का राइज इनको देखने को मिला था। 1691.59 करोड़ की सेल करी थी सितंबर क्वार्टर के अंदर। दूसरी धमाकेदार खबर ये है दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो 12% तक ये टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा रहे थे, जीएसटी लगा रहे थे बेसिकली, उसको 5 से 12% हाइक कर दिया था। 1 जनवरी 2021 से इसको इफ़ेक्टिव होना था, लेकिन सरकार ने इसको डिफ़र कर दिया है, देख सकते हैं। और डिफ़र ऐसा नहीं किया है कि इसको दया आ गई है, सरकार को दया नहीं आई है। डिफ़र इसलिए किया है क्योंकि जीएसटी काउंसिल यहाँ पे इसके साथ एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग के पीछे कारण ये था कि जितनी इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं इन सभी ने मिल करके अपोज़ किया था। इवन फ्राइडे को एक का स्ट्राइक ही थी इंडस्ट्री बॉडीज़ की। और इन लोगों ने ये कहा था सरकार से कि 5% से सीधे सीधे आप 12% करेंगे तो ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। 5% से आप सीधे हटा करके 12% करेंगे तो ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसकी जगह पे आप 5 से 7%, 6%, 6.5% तक अगर आप करते हैं तो उतना इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन 12% ये इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत लोगों की दुकानें शट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यहाँ पे अमित मित्रा करके हैं जो प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के। और इन्होंने अर्ज किया था यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से कि ये जो प्रोपोज्ड हाइक है इसको रोल बैक किया जाए और जो नया स्ट्रक्चर है इससे 1 लाख टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो जाएंगी और 15 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां
हाथ से चली जाएंगी। वैसे भी हमारे देश में आपको पता है कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो कितना मुश्किल से मिलती हैं, और मिली भी हैं तो वो भी चली जाएंगी उनके हाथ से। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर 12% बढ़ाएंगे तो सरकार को तो सेल्स पे उसको चाहिए ही चाहिए, उसको तो कोई स्ट्रगल नहीं करना है इसमें। स्ट्रगल किसको करना है यहाँ पे? शॉपकीपर्स को स्ट्रगल करना है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्ट्रगल करना है, जो होल सेलर्स हैं उनको स्ट्रगल करना है। क्योंकि बॉटम लाइन यही है कि जो कंज्यूमर एंड पॉइंट होता है, कंज्यूमर आपके शॉप तक या आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने तभी आएगा जब उसको सस्ता आइटम पड़ेगा। यानी जो चीज़ वो पहले एक्स रुपीज़ में ख़रीदता था, वो एक्स प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वो उतना ही एब्ज़ॉर्ब कर सकता है जितना उसको लगता है, और लगता वही है जो यहाँ पे इंडस्ट्री बॉडी कह रही है, बोल रही है, राइट। तो घुमा फिरा के कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने ये फ़ैसला नहीं लिया था, आंख बंद करके जो आया दिमाग में पब्लिकली उसको बता दिया। ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। यहाँ पे फ़ैसले को सबको सेटिस्फाई करते हुए देखना चाहिए, फिर लेना चाहिए। तानाशाही थोड़े चल रही है कि जो मन में आया वो कर दिया, जो मन में आया वो मांग लिया, ऐसे थोड़े चलता है। पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार होती है, अपने फ़ायदे के लिए, लूटने के लिए नहीं होती है। बहरहाल, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। जीएसटी काउंसिल में हालांकि ये भी कहा है कि आगे चल कर के इसके ऊपर फिर से मीटिंग होगी और नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखते हैं कि क्या लेके आते हैं फिर। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।